स्पेशल कोई ऐसी सिद्धि साधना जो सिर्फ यही प्राप्त कर सकते हैं, नॉर्मल तांत्रिक उनको नहीं प्राप्त कर सकते? मैंने ये पिछली बार भी बताया था कि स्त्री रजस्वला होती है, पुरुष के पास ब्रह्मचर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स जो है वो किन्नर साधकों के साथ नहीं हो सकती हैं। ठीक है। वो किन्नर तंत्र के बारे में बोलते हैं, अप्सरा सिद्धियों के बारे में बोलते हैं, लेकिन समझना जरूरी है दश महाविद्याओं में अगर कोई धूमावती साधक है और वो जो कहता है कि मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ, तो ये बात मैं नहीं मानती। धूमावती, माँ धूमावती क्यों? जो सफेद वस्त्र में दिखाई गई है, कौवा साथ में दिखाया गया है, पितरों को रिलेट करती है बहुत सारी चीजों, उनका नाम लेना भी एक साधक के लिए अपने आप में एक अचंबा है। लेकिन मेरे पास आए हैं बहुत सारे ऐसे साधक जो बोलते हैं हमने धूमावती सिद्ध करी हुई है। मिलवाइए मुझे, जरूर मिलवाना। वो किन्नर होंगे तो मैं मान लूंगी, अगर नहीं होंगे, अगर वो बोलते हैं तो वो शायद किन्नर हो सकते हैं, लेकिन किन्नर नहीं। हाँ, तो फिर नहीं है, नहीं मानती, झूठ है, ये झूठ है। अगर षोडशी तंत्र से रिलेटेड कोई चीजें कहता है तो मैं नहीं मानती हूँ। ठीक है। माँ काली, माँ तारा के बारे में एक बार मान लूंगी मैं, लेकिन कुछ ऐसे तंत्र है, जैसे भैरव सिद्धि के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन भैरवी तंत्र के बारे में अगर कोई बोल रहा है कि मैंने ये सिद्ध कर लिया, तो मैं नहीं मानूंगी। वहां पे भी आपको रजस्वला और ब्रह्मचर्य का पालन सबसे मस्ट है, वो नहीं चलेगा वहां पे। वो वही पुरुष कर सकता है जो खुद को बचपन से बाल ब्रह्मचारी बना चुका है और अब उसमें वो भावना ही नहीं है, वही वो कर पाएगा। या कोई ऐसी स्त्री है जिसको किसी का भी ये नहीं है और वो कभी अपना कौमार्य नहीं खोती है। ये पढ़ना नहीं है ना लोगों को, ये बताना नहीं है लोगों को, बस मैंने ये तंत्र से, मैं तो कल बोल दूंगी 10 महाविद्याओं की 10 महाविद्याएं मैंने सिद्ध कर लिए, कोई आए फिर मेरे को पूछे। नहीं पूछेंगे ये लोग, क्योंकि इनको पूछना नहीं है, क्योंकि इनको जो मैं बोलूंगी वो मानना है, पूछने वाले नहीं है ना। मैं कहती हूँ कि आओ जरा मुझसे मिलो, मुझे पूछो ना, मैं आऊंगी, आपको पूछूंगी, आप खड़े तो रहो ना, पता तो होना। भैरवी तंत्र को इतना सिंपल कर, कोई तो कुछ कोई कौल बन गया, कोई अवघड़ बन गया, कापालिक बन गए, ये नाथ बहुत सारे संप्रदाय हैं। नहीं, नाथ संप्रदाय एक अलग संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय में भी अभी लोग क्या कर रहे हैं, नाथ संप्रदायों में भी स्त्री का स्पर्श नहीं चलता था। जैसे मैनावती जी की कहानी है, मैनावती माँ की, जो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड करती है, लेकिन शाम ऋषियों ने लिखे हुए मंत्र वो फिर साबर मंत्र बने, नवनाथों ने उसको सिद्ध किया और फिर वो सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक आए और वो नाथ संप्रदाय बन गया। लेकिन नाथ संप्रदाय में स्त्री का स्पर्श नहीं चलता और ये औरत और मर्द दोनों साथ में बैठ के नाथ संप्रदायिक बन गए। मैं ऐसे कपल को जानता हूँ, मेरे पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं। उनकी वाइफ आई थी और वो खुद नाथ थे। नाम विशाल नाथ। हाँ, और उनका नहीं पता मेरे को। अच्छा, विशाल नाथ ऐसा है, तो नाथ संप्रदाय के कोई होंगे बड़े गुरु, तो वो पहले मुझे बता दे, कमेंट्स में भी उनको मैं कहूँगी, और वो पर्सनली कांटेक्ट करें। नाथ संप्रदाय में मुझे कोई भी ऐसी परंपरा दिखा दे जो पुरुष ब्रह्मचर्य ना होते हुए भी वो सिद्ध है। नहीं हो सकता ये। संसारिक संन्यास होना अलग चीज है और संसार से परे जाके संन्यास्त होना अलग चीज है। ब्रह्मचारी अलग है, दंडी सन्यासी अलग है, और दशनामी, वो भी बहुत वायरल चल रहे हैं, मैंने देखा। दशनामी सन्यासी अलग। नहीं, अभी जो मैं जिन नाथ की बात कर रहा हूँ जी, और ये अपने व्हाट्सएप पे साधनाएं ऑनलाइन देते हैं, और ये जैसे मैंने देखा था कि ये कवच देते हैं और कहते हैं अब अपने चाकू मार, नहीं कटाना, जा। इसी को अंधविश्वास कहती हूँ मैं। उस पद पे बैठने का जो हक है ना, वो उसी लोगों को मिलता है जो अंधविश्वास और आस्था का अंतर बता सकता है। सबसे पहले तो अगर वो है, वो नाथ जी आप जिनके बारे में बोल रहे हो, मैं अभी मैंने अभी याद आ गया मुझे, आपके पॉडकास्ट पे ही मैंने उनको देखा था। देखिए, आप हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, आप नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ा रहे हो, मैं बहुत ही अभिनंदन करूंगी आपका, लेकिन आप लोगों को जो वहम फैला रहे हो ना, वो ना फैलाए। लोगों को पहले बताए कि नाथ संप्रदाय की परंपरा क्या है, नाथ संप्रदाय किस चीज से आए। बस आप बोल देते उनके पास कुछ सिद्धियां है, वो ऐसा कर लेते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं। धंधा है उनका, कई सारे प्रेत हैं, धंधा, दिखाओ माल बिकाओ धंधा कहते हैं इसको, और वो इस धर्म का धंधा बना के बैठे हुए हैं।
अगर उनको ऐसा धंधा करना है तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो आश्रम में बैठे, उनके पास पावर है तो अपने आप लोग वशीकरण से उनके पास पहुंच जाएंगे ना। ऐसे घूम घूम के क्यों दिखाएंगे? नहीं दिखा, उनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है ना।